नमस्कार, मैं AR गौसी। आज हम परिचर्चा करेंगे कि आरआरबी और एनटीपीसी का जो आंदोलन पिछले दिनों चल रहा है और ट्रेंड छाया हुआ है, इस आंदोलन पे चर्चा करेंगे कि क्या यह आंदोलन सही है, क्या इसकी दशा सही है और क्या इनकी मांगे क्या हैं और इनमें क्या क्या बातें हैं और किस तरीके से यह आंदोलन को चलाया गया, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और हमारे कानून में, संविधान में, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हमको यह पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में क्या अधिकार दे रखे हैं, क्या कर्तव्य दे रखे हैं और किस तरीके से आंदोलन चलाया जाए, किस तरीके से हम अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें ताकि वो हमारी मांगे को स्वीकार करे। और यही तो है लोकतंत्र की खूबसूरती। क्या है ये जनतंत्र है, गणतंत्र है। गण मतलब क्या होता है? जनता के द्वारा बनाया गया तंत्र है। यहाँ राजतंत्र नहीं है। यहाँ आप इस तरीके से अगर किसी भी आंदोलन को, अगर हम इस आंदोलन पे बताएंगे कि कैसे आंदोलन चला और इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, इस पे आप लोग खुद चर्चा करें और आपको क्या संविधान में अधिकार दे रखे हैं, हम उसके बारे में कुछ पहलुओं पर देखेंगे कि हमको संविधान में क्या अधिकार दे रखा है, क्या करनी चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इस पे हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आरआरबी एनटीपीसी का जो ये आंदोलन चल रहा है वो छात्रों की मांग है कि 2019 में बहाली आई थी तो इनको लेकर के इनकी प्रक्रिया लेट हो रही है और 19, 20, 21 में इसमें अनियमितता है और इनको लेकर के कहा जा रहा, पिछले दिनों ट्रेंड है कि कुछ राज्यों के या कुछ जिलों के कोचिंग संचालकों ने इस आंदोलन को उत्तेजित किया है और इसकी वजह से छात्र उग्र हो गए और उग्र होकर के हिंसात्मक रूप ले लिया और हिंसा का रूप धारण कर लिया और हिंसा के रूप में धारण कर लिया। इसकी वजह से पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है और कुछ कोचिंग संचालकों के जो हैं हेड है, मुख्य हैं, जो कोचिंग चलाते हैं, उनको, जिसमें विशेष रूप से खान सर जैसे कुछ लोगों का नाम आता है, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्ति का आपने नुकसान किया है। क्या यह आंदोलन सही है और कैसे आंदोलन करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, हमारे इतिहास में किस तरीके का आंदोलन रहा है, इसकी एक थोड़ी सी छोटी सी आप पहले झलक देख लीजिए। उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे और कि इसमें क्या क्या कमी है और क्या सही है, क्या गलत है। सबसे पहले हम आते हैं अपने इतिहास में। हमारा जब देश गुलाम था, हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज कितनी बड़ी संस्था थी, उनके पास आधुनिक तकनीक थी, बंदूक थी, सब कुछ था। फिर भी हमारे देश के लोगों ने हिंसात्मक तरीके से आंदोलन ना करा करके अहिंसा के रास्ते पर, नॉन वायलेंस के रास्ते पर आंदोलन चलाया और उसमें अग्रणी नेता के रूप में, हमारे आगे लीडरशिप के रूप में कौन आए? महात्मा गांधी जी, जिन्होंने 1917 में इसी बिहार की भूमि से, जहां से ये आंदोलन उग्र हुआ है, चंपारण सत्याग्रह चला, जो सफल पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह जो सफल सत्याग्रह हुआ। उसमें क्या था? गांधी जी को नील सत्याग्रह के खिलाफ बिहार में जाने की अनुमति नहीं दी कलेक्टर साहब ने। वहां बोला आप यहाँ आ नहीं सकता। फिर भी नील की खेती की तरफ, नील की खेती वाले जो आंदोलन हुए वो क्या हुए? एकदम अहिंसात्मक तरीके से हुए, उसमें कोई हिंसा नहीं हुई। सरकार ने उनकी मांगे मानी। अंग्रेज कितनी बड़ी ताकतवर संस्था है, इसका अंदाजा आपको या किसी भी सरकार को पता चल गया था कि अंग्रेज के पास कितनी आधुनिक तकनीक है, उनके पास हथियार है, वो चाहे तो हमको दबा सकती है। गांधी भी चाहते तो हिंसात्मक आंदोलन कर सकते थे। हमारी जनता है, हमारी सब कुछ है, हमारा प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो हम इस आंदोलन को हिंसात्मक रूप ले सकते, लेकिन महात्मा गांधी जी ने नहीं लिया और उनको अहिंसात्मक तरीके से चंपारण सत्याग्रह चलाया। उसी तरीके से आगे गुजरात में क्या है? खेरा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात आई। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने 1920-22 में चलाया था, तो उसमें भी एक बात ये थी कि आंदोलन को क्या रखना है? अहिंसात्मक रूप से रखना है। सरकार के सामने अपनी मांगे रखनी है। आपकी जो भी मांगे हैं सरकार के सामने अहिंसात्मक तरीके से रखिए और आपकी मांगों को मांगा जाएगा। तो उसी में एक बात हो गई थी कि अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन चल रहा था, उसमें चौरी चौरा नाम पे क्या हो गया था? हिंसा हो गई थी और हिंसा हो गई थी और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, ड्रॉबैक ले लिया। अब यहाँ आते हैं, इस तरीके से हम अंग्रेज जैसी अगर बड़ी सरकार को, इतनी ताकतवर सरकार है, उसको जब अहिंसात्मक तरीके से हम सरकार इंडिया से भगा सकते हैं, इंडिया से हटा सकते हैं, तो ये तो अब लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ पे तो जनता का राज है।
जनता के जनता के द्वारा बनाए गए कानून, इसी के अनुसार ही तो सरकार चल रही है। सरकार हमारी कोई दुश्मन थोड़ी है जिससे जो है ना हम क्या करें, भेदभाव करें और उससे ऐसा व्यवहार करें जैसे लगे वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन हमारे अंग्रेज थे जब हम गुलाम थे। तो अब तो हम लोकतंत्र में रहते हैं, आजाद भारत में रहते हैं। आजाद भारत में हमारे द्वारा जो संविधान बनाया गया है, हमारे द्वारा जो कानून बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम रहते हैं। आर्टिकल 19 में आपको अधिकार दिया गया, ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक राइट है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। आपको जो भी मांगे हैं, जिस भी चीज को लेकर के, चाहे वो एग्जाम में अनियमितता हो, चाहे रोजगारी का मामला हो, चाहे आपको कोई कानून लग रहा हो कि गलत है सही है, उसको लेकर के कोई भी आंदोलन हो, उसको आप शांतिपूर्ण तरीके से करें। आपका आंदोलन, आपकी मांग को मांगा जाएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल करंट में देख सकते हैं, किसानों का कृषि आंदोलन को लेकर के था। कृषि कानून को लेकर के किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। सरकार ने 1 साल बाद उसी कानून को वापस ले लिया, ड्रॉप में ले लिया। यही तो है जनता की खूबसूरती, यही तो है लोकतंत्र हमारा। किसानों ने क्या नहीं किया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाई, सार्वजनिक कोई हिंसा वाला कदम नहीं उठाया। अगर हिंसा वाला कदम उठाएंगे, वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आप एक मेंटेलिटी को थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये लोग रेलवे जला देते हैं या फिर ट्रैक जला देते हैं, इसका एक मेंटेलिटी है, ये एक दिमागी प्रभाव है। इसमें आप 2 तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। जब हमारे यहाँ अंग्रेज गुलाम, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो हम जब अंग्रेज को प्रोटेस्ट करते थे या उनके विरोध में करते थे, तो सबसे पहले हम करते क्या थे, तो उनकी जो सिंबॉलिक चीजें हैं, जैसे उनका भवन है, जैसे उनका रेलवे है, हमको लगता था कि ये अंग्रेज के यूज के लिए, तो हम उनके रेलवे को जला देते थे। क्या करते थे, विरोध स्वरूप हम रेलवे को जला दिया, विरोध स्वरूप उनके भवन में आग लगा दिया, विरोध स्वरूप हमने क्या कर दिया, उसके भवन में आग लगा दिया, उनको जला दिया, और भी कई सारी अन्य हिंसात्मक घटनाएं कर देते थे कि ये बाहरी लोग हैं और हम पे जबरदस्ती और या ज्यादती रूप से शासन कर रहे हैं। लेकिन जब देश आजाद हुआ, अब हम हिंसात्मक तरीके से नहीं आंदोलन कर सकते हैं। अब हम क्या करें, अब हम लोकतंत्र वाले राज्य में आए हैं। तो इसमें क्या है कि अब जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये हमारी संपत्ति है। हमारे देश के जनता, हमारे देश के लोगों ने टैक्स देकर के बनाया है इस संपत्ति को, इस संपत्ति को सजाया है, संवारा है। तो अब हम अगर किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये आपका अपना नुकसान है, न कि किसी बाहरी अंग्रेज का या किसी अन्य देश का नुकसान है। ये हमारा नुकसान है, ये हमारी जनता के पैसे को, टैक्स के पैसे से बनाया हुआ रेल है। ये कोई अंग्रेज का रेल थोड़ी है, ये अंग्रेज की पटरी थोड़ी है जो आप उसको आग लगा दें। ये आंदोलन, अब जैसे देखिए आरआरबी एनटीपीसी का आंदोलन हुआ, आंदोलन में छात्रों ने क्या मांग रखी, रेलवे रोक दिया। ठीक है, आप शांतिपूर्ण तरीके से रेलवे रोकिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए। किसानों का आंदोलन भी पड़ा है, आप देखते होंगे कि कई बार होता है किसान अपना रेल पटरी पे बैठ जाते हैं, अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन करते हैं, रेल रुक जाती है। आप रेल को जलाते हैं तो सरकार की पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाते हैं, जिसकी मनाही की गई है। संविधान में आर्टिकल 19 में आपको जो अधिकार दिए गए हैं 1 से 6 तक, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार है, किसी भी व्यवसाय को अपनाने का अधिकार है, उसी तरीके से आर्टिकल 51A में आपकी ड्यूटी भी है, मूल कर्तव्य है कि आप क्या करें। आपके पास कुछ अधिकार हैं तो आपके पास कुछ कर्तव्य भी है। कर्तव्य में सबसे इसी के अंदर एक कर्तव्य यह भी है कि आप सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहे। हिंसा से क्या रहे, दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। तो हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति हमारी है। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से, लोग ऐसे नैरो माइंडेड की इसको किताबी भाषा में ना समझें, आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लें तो थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। मेंटेलिटी को समझें। आप जैसे मान लीजिए एक घर में है, एक आपका घर है, इसमें आपने अपने परिवार से या फैमिली से एक मांग रखी कि हमको कहीं पढ़ने जाना है, ये पढ़ाई से रिलेटेड आंदोलन है, तो हम एग्जाम्पल पढ़ाई से ही रिलेटेड का देते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आंदोलन को अहिंसात्मक रहना चाहिए या हिंसात्मक रहना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय आप खुद लें। यह आपकी संपत्ति है, या आप अपनी राय व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना हो आप लिख करके अपनी राय दें कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है।
जैसे मान लीजिए एक परिवार है, इसमें आपने क्या रखा, एक मांग रखी परिवार के सामने, परिवार के सदस्यों के सामने एक मांग रखी, मम्मी के सामने या पापा के सामने एक मांग रखी कि हमको कोचिंग जाना है पढ़ने के लिए, 300 रुपये महीने चाहिए, महीने देने हैं, 300 रुपया आप मुझे दो। मम्मी पापा ने बोला ठीक है 300 रुपया हम देते हैं, अभी नहीं है, कुछ दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देते हैं। अब मान लीजिए आपकी मांग को नहीं माना गया कि अभी नहीं है हमारे पास, उसकी हालत वैसी नहीं है 300 रुपये नहीं देने की, अब मम्मी पापा की उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, अगर वो 300 रुपये नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या आप हिंसात्मक होकर के घर के बिजली, घर के लाइट, घर के पंखे, क्या इन सबको तोड़ देने से क्या आपको वो 300 रुपये मिल जाएंगे? क्या आप बिजली, पंखे, घर के लाइट, टेबल, कुर्सी तोड़ रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं? आप अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मम्मी पापा जिसने खरीद के बनाया उसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही है, यही देश है हमारा, ये हमारा लोकतंत्र है। हम भारत के लोग इस देश को संपूर्ण संप्रभुत्व, क्या सोवरेनिटी के साथ, यही तो है, हम अपनी इच्छा के अनुसार, हम भारत के लोगों ने इस देश को बनाया और इस देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है। क्या इस देश में आप एक एग्जाम के लेकर के बड़ी सी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको क्या जला दें? ये उचित है? हमारा नुकसान नहीं हुआ? अभी कोरोना काल में 2019 में वैकेंसी आई है, 2019 से 20, 21, 2-3 साल तो कोरोना टाइम में देश लॉकडाउन में रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में जब देश गुजरता है, देश के पास आयात निर्यात नहीं हो रहा है, देश के पास जब पैसे नहीं आ रहे हैं, त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है, जब एक 125 करोड़ की देश की आबादी है, इसी कोरोना काल में कुछ देश आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। जैसे आप श्रीलंका को ले सकते हैं, श्रीलंका में क्या हो रहा है, अभी कर्ज के बोझ तले इतना दबा हुआ, वहां आर्थिक संकट है। आप खुद पाकिस्तान को बगल में ले लीजिए, वहां क्या हो रहा है, बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि प्याज आलू का दाम इतना महंगा है कि लोग जीने को मजबूर है। आप अफगानिस्तान को ले लीजिए, लोग अपने बच्चे को बेचने को तैयार है। तो अब एक नौकरी पाने के लिए, क्या आप एक नौकरी मान लीजिए, क्लर्क की नौकरी है, एनटीपीसी की नौकरी है, 10,000 की महीने की नौकरी है, जो भी हो, जितना में मिलता हो, 10,000 20,000, इसकी नौकरी पाने के लिए आप इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी को नुकसान कर दिए, फिर सरकार हमारी घाटे में चली जाएगी। हमारे देश का दूसरे देश से आयात नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा, जब तक हम कोई सामान, कोई वस्तु कोई दूसरे देश में बेचेंगे नहीं, उनसे मुनाफा कमाएंगे नहीं, हमारे पास पैसा कहां से आएगा? फिर हम उस रेलवे को बना कहां से पाएंगे? तो आप कुछ बनाने के चक्कर में बहुत कुछ बिगाड़ दिए। आपको अगर यही मांगनी थी, आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते, आपकी जायज मांग होती। और कुछ कोचिंग संचालक होते हैं जो इसमें कूद जाते हैं और बच्चे को मोटिवेट करते हैं। बच्चे को उतना सही गलत का फायदा नहीं होता है। 21-22 साल का या 23 साल के जो भी बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उनको इतना कानून के बारे में पता नहीं होता है, तो वो कूद जाते हैं जोश में। भीड़ की जो है ना, कोई लीडरशिप नहीं होती है। भीड़ में क्या होता है, बस एक ग्रुप होता है, वो एक ही तरफ मूव कर गया, वो भेड़ चाल की तरह से वो मूव करते हुए चला जाता है। तो हम जैसे जिम्मेवार लोग जो भी कोचिंग चलाते हैं, जो भी उनके शिक्षक हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, उनको लगता है कि हमारी बात से हमारे बच्चे मानते हैं, कुछ मानते हैं, तो उसको ऐसा कदम उठाना चाहिए या उनको ऐसी बातें कहनी चाहिए ताकि बच्चे कोई हिंसात्मक रूप ना ले ले, कोई हिंसा भरी काम ना करे। आप अगर बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं, जैसे कुछ कुछ कोचिंग के संस्थापक है, खान सर है, मान लीजिए खान सर का एग्जाम्पल ले लीजिए चर्चा में। उन्होंने अगर सोचा कि नहीं ये आरआरबी के साथ गलत हो रहा है या एनटीपीसी के साथ गलत हो रहा है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, या आरआरबी एनटीपीसी बच्चों के साथ क्या कर रही है, गलत कर रही है, तो उसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा है। अगर आपको लगता है इसमें अनियमितता है, इरेगुलरिटी है, मतलब इसमें आप पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता का अभाव है, तो आप एक पिटीशन डालिए, हाई कोर्ट में जाइए कि भाई हम ये वैकेंसी है, इसमें ये नियमितता पाई गई है, और इसमें हाई कोर्ट आपको फैसला देगा। हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा। तो ऐसे कुछ टीचर लोगों को करना ये चाहिए, बच्चे को ना उकसा करके आपको ये करना चाहिए कि आप एक इसमें ये एग्जाम ले रहा है, क्यों नहीं ले पा रहा है, आप जाइए पिटीशन डालिए और
उसके थ्रू आप उसमें जांच करवाइए। लेकिन इस तरीके से हिंसा करवाना किसी भी तरीके से उचित है या नहीं है, आपको जो संविधान में या 21 में जो आपको कर्तव्य दे रखे हैं, क्या उसका सही तरीके से पालन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप इतिहास पढ़ते हैं, कई सारे आंदोलन देखा होगा, उसमें कई सारे आंदोलन हुए हैं। गांधी जी ने सख्त तौर पर मना किया था कि हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं। और यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। हम दूसरे देश को क्या कह रहे हैं, क्या यूरोप वाले देश को सीख दे रहे हैं, यही तो सीख दे रहे हैं कि हिंसा के रास्ते पे बल्कि कभी नहीं आगे बढ़ा जा सकता है। अहिंसात्मक रह करके और हम अहिंसात्मक तरीके चीज को मंगवा सकते हैं। जो सरकार बहरी हो, नहीं सुनती हो, वो नहीं सुनता, सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत। हमारा देश संविधान के दायरे में रहते हुए कानून के तहत चलता है। आप जाते या बच्चे नहीं जा सकते हैं, तो इन जैसे शिक्षक को अगर इनको लगता है कुछ पैसे हैं, तो या पर एक वकील को हायर कर ले, अपने बिहाफ पे एक पिटीशन डलवाते कि ये गलत, आप इनको देखिए, जांच करवाती, फिर पता चल जाता क्या गलत है क्या सही है। इस पर हिंसात्मक होना सही गलत है, इस पे आप अपनी राय दीजिए। क्या ऐसा करना चाहिए, क्या अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहिए? क्या आप अगर घर को नुकसान पहुंचाते हैं तो घर वाले आपकी बात मान जाते हैं? ऐसे ही देश है, देश हम ही से मिलकर के बना, लोगों से मिलकर के बना, जनता से मिलकर के बना। ये जनता के पैसों से बना है, टैक्स से बना है। आप ही तो टैक्स देते हैं, तभी रेल का पटरी बन पाता है। क्या रेल का पटरी, क्या रेल आरबीआई से आता है? क्या आरबीआई के पास मशीन है पैसा छापने की? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग जो टैक्स देते हैं उसी टैक्स से रेल बनता है, सार्वजनिक संपत्ति बनती है। तो आप हिंसा से दूर रहें, और जो भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं या भी कर रहे हैं, वो अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, यही मेरा निवेदन है। और शिक्षकों का भी यही निवेदन है। मुझे लगता है चाहे दिल्ली के शिक्षक हो या बिहार के शिक्षक हो या यूपी के शिक्षक हो, सभी का निवेदन यही रखे कि बच्चों से अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने के लिए कहिए, ताकि वो हिंसा से दूर रहे। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये हम भी कह रहे हैं, ये हमारे पूज्य बापूजी जो हैं महात्मा गांधी, ये भी कहते हैं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा पशु का काम है। हिंसा को तो ये गांधी जी ने यहां तक कहा है, ये पशु का व्यवहार है। पशु हिंसात्मक होता है, मनुष्य विवेकशील प्राणी। आप सोचिए, आप समझिए, आप अपनी मांगों को जायज तरीके से रखिए, आपकी मांगे मानी जाएगी। ठीक है, तो आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आप अपना निष्कर्ष निकालिए। तो फिर आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। इस पर मैंने इसलिए चर्चा की है कि आरआरबी एनटीपीसी का आंदोलन चल रहा है, क्या सही है क्या गलत करना इस पर। और ये ज्वलन थोड़ा मुद्दा था। और संविधान, हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में क्या अधिकार दे रखे हैं आंदोलन को लेकर के और क्या कर्तव्य है, बस थोड़ा सा पहलू को हमको बताना, लोग हमने इस टॉपिक पे चर्चा कर ली। ठीक, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।